कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, प्रेम की जंजीर। तो आइए देखते हैं कि संसार के लोग हर बात सहन कर लेते हैं, चोरी डकैती कत्ल तक सहन कर लेते हैं, और अगर किसी का किसी से हित हो जाए, प्रेम हो जाए, तो दुनिया के लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं दो प्रेमियों की कहानी के बारे में। समझ में सिर्फ ये आया कि जंजीर ऐसी प्रेम की, अरे जंजीर ऐसी प्रेम की, और जो तोड़े से ना प्रेम के। जरा गौर करें, इस कहानी की तरफ ये प्रेम की जंजीर ही एक ऐसी है। प्रेम वो कुदरत की देन है जो न प्रेम किया जाता है, न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, वो अकस्मात हो जाता है। मेरा मतलब है जंजीर ऐसी प्रेम की, जंजीर ऐसी प्रेम की, तोड़े से ना टूटे अभेस, और ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। ढाई अक्षर गौर करें, दिल थाम के सुनिएगा जरा, बात बड़ी है। बस प्रेमी प्रेमिका की तो आफत की घड़ी है। हर बात सहन करते हैं दुनिया के नर नारी, बस प्रेम के दुश्मन ही करते प्रेमी की ख्वारी। ऐसी ही दर्दनाक बात तुमसे कह रहे, मजबूर होके प्रेम में दो प्रेमी मर गए। वो बात हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसी ही दर्दनाक बात तुमसे कह रखे, मजबूर होके प्रेम में दो प्रेमी मर गए। कारण एक और था, लड़की थी गरीब की, लड़का अमीर का। हाल में सुनाता हूँ उनकी तकदीर का। बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते थे, कुछ सियाने जब हुए साथ पढ़ा करते थे। एक दूजे को दोनों ही प्राणों से वो प्यारे थे, शक नहीं कोई करता था वो बारे बारे थे। बचपन से ही लड़की जो थी वो गरीब की थी, मजदूर की थी, लेकिन लड़का पैसे वाला था। बराबर में घर होने के कारण दोनों साथ साथ खेला करते थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे, लेकिन लड़के का बाप जो सर्विस कर रहा था, दोनों बचपन में जब साथ साथ रहते थे तो कोई शक नहीं करता था। एक दूजे को दोनों ही प्राणों से प्यारे थे, शक नहीं कोई करता था वो बारे बारे थे। कुछ हुए समझदार तो वो लड़की छूट गई, फूल खिलने से पहले ही वो डाली कट गई। दोस्तों, जब कुछ समझदार हुए हैं तो लड़के का पिता जो था वो अपने पुत्र को साथ लेकर के सर्विस पर चला गया, लड़की वहीं छूट गई। कुछ हुए समझदार तो वो लड़की छूट गई, फूल खिलने से पहले ही वो डाली कट गई। लड़का का बाप सर्विस पर उसे साथ ले गया, और दिल पे पत्थर धर के प्रेमी जुदा हो गया। कह करके चला गया है मैं जल्दी आऊंगा, और छोड़ के तुमको नहीं जी पाऊंगा। तुम जल्दी आना लौट के प्रेमी के पास में। जिस समय लड़की ने जाते हुए देखा और जवाब दिया है कि तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना
लौट आना मेरे पास में, घर बार लगे सूना जीऊंगी मैं आस में। और जाते देख प्रेमी को लड़की वो रो गई, तड़पता रहा दिल प्रेमी से वो छूट गई। भगवान कोई प्रेमी कभी, भगवान कोई प्रेमी प्रेमी से ना छूटे, और 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के। जिस समय बचपन में वो लड़का उस लड़की को छोड़ करके अपने पिताजी के साथ चला गया, और जब पिताजी के साथ चला गया वो लड़की इधर परेशान है, गरीब की लड़की थी, लड़का अमीर था, लेकिन उस बाप के साथ में लड़का वो पढ़ रहा, उस लड़की की याद में जीना ही लग रहा। कुछ दिन में बाप उसका धनवान हो गया, और करके बेईमानी फिर अभिमान हो गया, और गाड़ी बंगला सब कुछ था, कोई कमी नहीं, पर लड़का एक ही था, पढ़ता था वही। पुत्र का बाप जब धनवान था, उसे अपने धन के ऊपर नाज था, अभिमान था, दौलत के अभिमान में किसी की ना सुने, अपने बराबर और को बिल्कुल भी ना गिने। 2 साल बाद लड़का एक दिन घूमने आया, और लेके 7 साथियों को शहर में गया। उस रिश्तेदारी में वो लड़की जा रही थी, अकस्मात उस प्रेमी से वो मिल गई थी। पुत्र की याद में, उस प्रेमी की याद में लड़की जिस समय घर में रोती रही, लेकिन वो गरीब से रईस नहीं हो सके। उधर वो लड़का जिस समय घूमने के लिए चला है, अकस्मात उसी लड़की से भेंट हो गई। बचपन में छोड़ करके चला गया था, जब वो जवान हो गई तो उस लड़की को पहचान नहीं पाया। देख करके लड़की को देखा है प्रेमी ने, वो लड़की थी खड़ी, लेकिन उससे बोलने की हिम्मत ना पड़ी। जब हिम्मत नहीं हुई, सोचने लगा कहीं ऐसा न हो जो हमारी आंखें धोखा खा रही हो, वैसे लड़की तो वही है, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी, अब ये जवान है, न जाने कोई और न हो। सोचता रहा, क्या पता कोई और हो, वो प्रेमी सोचता। आज वही याद मिल गई, बरसों से झेलता, और हिम्मत बांध लड़की ही लड़का से मिल गई। पूरा पता पूछ के कली दिल की खिल गई, सोचा है मेरे जीवन में संपत्ति मिल गई। प्रेमी की जेठ भर के फिर वो लड़की रो गई। दोस्तों, पुरानी याद करने के बाद और वो लड़की जब प्रेमी की जेब भर के रोने लगी और कहने लगी कि तुमने हमारी याद बिल्कुल भूल करके दोबारा यहाँ आने की खबर नहीं ली। प्रेमी की जेब भर के फिर लड़की वो रो गई। प्रेमी को अपने साथ में फिर घर को ले गई। बीती कहानी और लड़का से कह रही, अब जितना प्रेम था उसे दूना हो गया। समझा के प्रेमिका को फिर वो प्रेमी कह रखा। बरसों के बाद एक दूसरे से मिले थे, अब जितना प्रेम था उससे दूना और बढ़ गया। और लड़का ने एक बात कही कि देखो, मुरझाई हुई कली जो आज फिर खिल चुकी है, अब हम तुम्हें अपनी जिंदगी भर साथ ही देखना चाहते हैं। और मैं, तुम भेजो अपने बाप को, मैं शादी करूंगा। जब तक जीऊंगा मैं तेरे साथ रहूंगा। छोड़ते नहीं बनता है, फिर भी वो छोड़ गया। विश्वास देके प्रेम का तो घर से रम गया। प्रेमी को जाते देख दिल उसका भी खो गया।
बरसों से मिला था अब जुदा हो गया। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ भगवान, जब बिछड़ा हुआ प्रेमी मिला उसके बाद भी उस लड़की से ये कह गया कि तुम अपने बाप को भेज देना, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, सब जिंदगी हम अपने साथ रखेंगे। लड़की को रोता हुआ छोड़ करके पुनः वो लड़का चला गया अपने घर के लिए। लेकिन सोचता रहता हूं भगवान, ऐसा क्यों किया? इधर वो लड़की रोती हुई जब रह गई और सोच रही है भगवान मेरा प्रेमी कभी, भगवान मेरा प्रेमी कभी मुझसे ना रूठे, और 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। जंजीर ऐसी प्रेम की, जंजीर ऐसी प्रेम की तोड़े से ना टूटे। रणवीर सिंह, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर। कहने का मतलब है दोबारा जब उस लड़की से मिलकर के वो लड़का चला गया और ये कह गया कि तुम अपने बाप को हमारे पिताजी के पास भेज देना, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, सब जिंदगी हम तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, हम तुम्हारे बिना अब जीना नहीं चाहते। इधर लड़की ने जब अपने पिता से कह दिया कि तुम हमारी शादी उनके साथ कर दो, तो मजदूर कहने लगा माफ करना बेटी, मेरे पास कुछ नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, भला इस शादी को कैसे कबूल करेंगे। और उधर लड़का के बाप ने अपने लड़का की शादी तय कर ली, उस प्रेमी के पिता ने शादी रोक ली, देर नहीं की। उस प्रेमी के पिता ने तब तक शादी रोक ली, करता था जिसके साथ में या विष में नौकरी। लड़का ने जब सुना है तो बेहोश हो गया और तोड़ के मर्याद अपने बाप से कहा, पड़ती थी मेरे साथ जो लड़की गरीब की, मैं शादी उसके संग करूं जो घर के करीब की। जिस समय लड़का ने यह सुना कि हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय कर ली है, तो सारी मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद अपने पिताजी से खुले शब्दों में यह कह दिया कि पिताजी, जो लड़की बचपन में हमारे साथ रही है हम केवल उसी के साथ शादी करेंगे, और उसके साथ शादी अगर नहीं हुई तो मैं नहीं ऐसा कभी सोचेंगे कि दूसरे के साथ शादी हो। किसी और से हुई शादी तो मैं जहर खाऊंगा, जब तक जीऊंगा वादा अपना पूरा करूंगा। सोचा उधर बाप ने अब कैसे हो भला, लड़का एक ही मेरे हाथ से चला। जब बाप ने यह सुना कि हमारे एक ही लड़का है, अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया, अब क्या करें। ये जबरदस्ती शादी गरीब की लड़की से अगर करेगा लोग मजाक बनाएंगे, अरे हमने अमीर की लड़की के साथ शादी तय की है जो लाखों रुपए की दौलत देगा। लेकिन अब वो बाप हृदय में सोचने लगा क्या करें, और उधर लड़की ने जबरदस्ती अपने पिताजी को भेज दिया। तब तक उस लड़की का बाप आ गया, बेटी की कही हुई बात उससे कह रखा है, आप अब धनवान में या मजदूर हूँ, अब आप रहते शहर में हम बहुत दूर हूँ, अरमान मेरी बेटी का अपना लीजिए, ना जिएगी वो उस घर में तुम शादी कीजिए। जब लड़की के बाप ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि आपकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन माफ करना हमारी बेटी तुम्हारे बेटा से हित करती है, तो आप हमारी बेटी की शादी अपने पुत्र के साथ कर लीजिए। अब सुन के उसके शब्द दे डाली गालियां, क्या शादी को करके मैं बजवाऊं तालियां,
गरीब होने के नाते फटकार दिया है, और तेरी बेटी वैसा उसने जादू किया है। वो लड़की बदचलन है जो धनवान फंसाती, और जिस्म बेच बेच करके मौज उड़ाती। घमंडी उस लड़के का बाप कहने लगा कि तेरी बेटी वैश्या है। बोला, सुन करके उसके शब्द दे डाली गालियां, क्या शादी को करके मैं बजवाऊं तालियां। गरीब होने के नाते फटकार दिया है, और तेरी बेटी वैश्या उसने जादू किया है। वो लड़की बदचलन है जो धनवान फंसाती, और जिस्म बेच बेच करके मौज उड़ाती। फटकार दिया लड़की के बाप को, और जब फटकार दिया है दोस्तों, धनवान और गरीबी ने, धनवान और गरीबी ने दोनों ही लूटे, लेकिन वो 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। जंजीर ऐसी प्रेम की प्रेमी से न टूटे, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। जिस समय उधर लड़का ने जब ये कहा कि हम शादी करेंगे तो केवल उसी लड़की के साथ, दूसरे के साथ नहीं करेंगे, लड़का की सुन के बात फिर वो बाप जल गया। वो लड़की बहुत सुंदर है, उसने जादू कर दिया, जब तक जिएगी वो शादी कर न पाएंगे, और निकल गए धनवान तो फिर पछताएंगे। लड़का के बाप ने सोचा कि वो बड़ा धनवान है, अगर वो हाथ से निकल गया तो हम बाद में पछताते रहेंगे। उसी समय लड़का के बाप ने एक काम और कर डाला। धन के लोभ में धोखा दे के लड़की को फिर बुला लिया है। तुम रहो साथ पुत्र के विश्वास दिया है। उस धन के लोभी ने गला दबा दिया है, और छूटे फंदे से उसे मार दिया है, और कहा उसके बाप से घर ले जाए तुझे, जहर दे के लाया था फंसाना मुझे। विश्वास दे करके लड़की को बुलाया और उसे गला दबा करके मार दिया। सोचने लगा चलो कहानी ही खत्म हो गई, अब हमारा लड़का हमारी बात जरूर मान लेगा। लेकिन घर घर में शोक छा गया, जुरियाए नर नारी, बहला के कन्या की खरीदारी है खुआरी। सुना है जब प्रेमी ने वो लड़का नारद, जब लड़का ने सुना कि हमारी वो दौलत सब चली गई, जिसके पीछे मैंने अपने पिताजी से भी बुरा भला कहा, आज वो भी चली गई। सुना है जब प्रेमी ने वो लड़की ना रही, भागा है वो चिल्ला कर धीरज दिल में ना रही। लाश लेके गोद में बेटी को रो रखा, वो पापी पिता क्या किया ये बाप से कहा। जो वायदा किया था वो अधूरा रह गया, अरमान था जो दिल का वो सब धूल हो गया। लड़का उस लड़की की लाश को लेकर के रोता रहा। उसके बाद कहने लगा तुम चली गई छोड़ करके, तुम चली गई छोड़ कर मैं जी न पाऊंगा, तुम चलो तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। कह करके इतनी बात पिस्तौल हाथ में ली, प्रेमी और प्रेम के बंधन में खुद भी गोली मार ली। लड़की को मरा हुआ देख करके लोभी पिता के सामने लड़का ने अपने गोली मारी। जहां थी लड़की की, जहां लड़की की थी लाश वो साथ में गिरा, और प्रेमिका के मुख को देख प्रेमी मर गया। नर नारी रोते देख कर देते थे गालियां, रोता था
इसका बाप, हाय ये क्या हुआ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, उस लड़की के पीछे धनवान के पुत्र ने भी अपनी जान दे दी, लेकिन जंजीर ऐसी प्रेम की, जंजीर ऐसी प्रेम की तोड़े से ना टूटे। प्रेम सागर, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे, 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छूटे। क्या क्या हो रहा है इस कलयुग में, तो वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा गौर करें इस बात के ऊपर। सोचता रहता हूं, आ रही है कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, और कैसा तुम अन्याय कर रहे। जो कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते हम भी थक गए। कहते हम भी थक गए। जरा गौर करें ये कलयुगी पिता की तरफ। सुनो जी गौर से एक बात मैं बताता तुम्हें, सुना जो कान से वो बात मैं सुनाता तुम्हें। आजकल के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इसका है सवार सर पर और कुछ भाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेम का जो रूठ है गम में खाना तक खाता नहीं। क्या कहूँ यार कुछ कहने में आता नहीं, बिना कहे यार अब तो हमसे रुका जाता नहीं। जरा गौर करें एक कलयुगी पिता की तरफ, जिसने अपने पुत्र की बहू को निहार करके अपने इकलौता बालक को मरवा दिया अपने हाथ से। तो आइए देखते हैं, एक नौजवान बाप जिसके एक बेटा था, लड़का था सीधा साधा, बाप बड़ा नेता था। दुर्भाग्य हुआ इतना जो माँ उसके नाई थी, माँ मर जाने पर की बाप ने सगाई थी। अति सुंदर बेटी उसके बेटा को बिहाई थी, शीलवंत नारी जो आंगन के बीच आई थी। कहने का मतलब है पुत्र के माँ नहीं थी, एक लड़का था। और जब लड़का की शादी की है बाप ने, बहुत सुंदर लड़की और सुंदर विचारों की घर में आई, लड़का की बहू बन करके। दुर्भाग्य हुआ इतना माँ उसके नाई थी, माँ मर जाने पर की बाप ने सगाई थी। अति सुंदर बेटी उसके बेटा को बिहाई थी, शीलवंत नारी जो आंगन के बीच आई थी। सुंदर विचार नारी के सबके ही मन को भाई थी, औरतें गांव की जो करती बड़ाई थी। उस औरत की सब बड़ाई कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों उस लड़का के बेटा के अपनी नारी से विचार घर में मिल गए। कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। बात एक और बन गई, जिस समय पुत्र की नौकरी लग जाती है तो बाप बड़ा अभिमानी घमंडी था। लड़का अपनी बहू को छोड़ करके घर से चला गया, लेकिन कैसी थी हर की गति, पुत्र कोई हुआ नहीं। गया पुत्र सर्विस पर, नारी को छोड़ा है वहीं।
और कहा लड़का ने रखना ध्यान पिताजी के कह के लड़का चला गया। देखते ही देखते नारी से जुदा हो गया। पति के बिछुड़ने से नारी वो हैरान थी। देख देख नेताजी को दिल में परेशान थी। लड़का जब चला गया, अकेली बहू घर में रह गई, तो केवल ये कह के गया कि पिताजी का ध्यान रखना। लेकिन वो लड़की जो उस बाप के पुत्र की पत्नी थी, एक दिन लड़की नहाती बेचारी थी, वस्त्र नहीं तन पर जो बैठी उघारी थी। छुप करके देखा बाप ने, आंखें फटी रह गई। पुत्र नहीं घर पर, पुत्र की पत्नी को दिल में लट लग गई। पुत्र नहीं घर पर, नारी को अपने हाथ करूं, जो कुछ है बात घर में पीकर शराब करूं। पुत्र की स्त्री को निहार करके बाप ने ये सोचा, पुत्र नहीं घर पर, पत्नी को अपने हाथ करूं, जो कुछ है बात दिल की पीकर शराब करूं। मौका बढ़िया है, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई उस बाप को, सारी रात नींद नहीं आई। तब पी दारू आंगन में गए, कहते कहते हम भी थक गए, कहते कहते। जिस समय पुत्र की पत्नी के पास दारू पी करके पहुंचा है वो बाप, कुछ बोल दिए शब्द ऐसे दारू का बहाना था, अपने ही पुत्र की नारी को जिसे पाना था। बोला है नीच बहू आज मेरी बात सुनो, नाई पुत्र आंगन में नारी बनी मेरी रहो, जब तक है जिंदगी तेरे साथ को निभाऊंगा। पुत्र नहीं घर पर मैं ही बकाम आऊंगा। बिनती वो 1000 बार करता रहा पापी पिता, होती है बेटी से बढ़कर के बहू ना ये पता। सुन के शब्द ऐसे नारी द्वार बंद कियो, बैठ गई अकेली घर में आंसू उसने डार दियो। अब देख विचार ससुर अपने के, देख विचार ससुर अपने के, होश नार के उड़ गए, कहते कहते हम भी थक गए। इस समय दोस्तों लड़का की पत्नी से कई एक ऐसे शब्द बोल करके, और वो पिता न जाने क्या क्या कहता रहा दारू के बहाने से। उसके बाद किवाड़ जब लड़की ने बंद कर लिए, सुबेरा हुआ तो भोर भयो पापी पिता मन में ये सोच रहा, कहेगी अपने पद से भारी ये गजब हुआ, कैसे मैं पुत्र के सामने में जाऊंगा, चर्चा फैल जाएगी फिर मौका दिखाऊंगा। सोचने लगा अगर इसने ये बात अपने पति से कह दी, कैसे मैं पुत्र के सामने में जाऊंगा, चर्चा फैल जाएगी तो मौका दिखाऊंगा। बेटा मर जाए अगर नारी कहाँ जाएगी, कौन है और इसका मेरे लिए होगी। निर्दयी बाप ने जब ये सोचा अगर इसने हमारे पुत्र से कह दिया तो बदनामी हो जाएगी कि हमने इससे अपशब्द कहे हैं, इससे अच्छा तो यह है कि हमारा पुत्र ही मारा जाए, और जिस समय लड़का मारा जाएगा सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बेटा मर जाए अगर नारी कहाँ जाएगी, कौन है और इसका मेरे लिए होगी। यही सोच पास में बदमाश दो बुलाए हैं, पैसा दीने हाथ में चुपचाप वो समझाए हैं। रखो बात कान में, जाने न कोई और कहीं, मेरा पुत्र नौकरी पर मार देना उसको वहीं, चर्चा चले ना, चर्चा
चले ना बात की ये ध्यान तुम्हें रखना है, मिल न पाए नार से उसे मार वही देना है। तो दोस्तों, उस पापी बाप ने जिस समय अपने पुत्र को मार डालने के लिए दौलत दे करके 2 बदमाश भेज दिए हैं, अब लेके नोट हाथ में पापी, लेके नोट हाथ में पापी, दोनों फिर चल दिए। कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। इधर तो बाप ने जब 2 बदमाश भेज दिए हैं और ये कहा है कि हमारा पुत्र जो मिल जाए तो उसे जान से मार देना, अपनी पत्नी से न मिल पाए। उधर वो लड़का ने सोचा, उधर से पुत्र ने की घर की तैयारी थी, पति की आस में बैठी जो घर में नारी थी। चलो पुत्र घर को बहुत सा सामान लिया, पिताजी के काजे एक खादी का थाल लिया। अपनी प्राण प्यारी को लिया जेवरात उसने बहुत, सूरत देखने को लागी दिल में आस बहुत। तब तक ही वो दोनों पापी पास उसके पहुंच गए, देखिए सारों फिर संग में बुलाए गए। धोखा ही बाजी में अंधेर किया दोनों ने, सीधे साधे बेटा को मार दिया दोनों ने। बाहर कलयुग के बाप पुत्र को मराई दिया, पत्नी की चाह में अपने ही कुल का नाश किया। अपने इकलौता बालक को उस बाप ने दौलत दे करके मरवा दिया। बाहर कलयुग के बाप पुत्र को मराई दिया। बाहर कलयुग के बाप पुत्र को मराई दिया, पत्नी की चाह में अपने ही कुल का नाश किया। लेकिन दोस्तों, अरे पति पत्नी का अरमान मिलन के, पति पत्नी का अरमान मिलन के, वो भी अधूरे रह गए। कहते कहते हम भी थक गए। हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। लड़का के बाप ने जब ये सुना कि हमारा पुत्र मारा गया, एक सुनी बात बाप ने तो दिल में भारी हुआ मगन, बहुत खुश हुआ। सुनी बात बाप ने तो दिल में भारी मगन हुआ। अब नारी बनेगी मेरी, कांटा निकल गया। नारी के पास में जाकर के यूं कहने लगा, हुआ भारी गजब पुत्र मेरा वहां मारा गया। और बोला, छोड़ के परिवार भला कहाँ अब जाओगी, रहो नारी बनकर जीवन में सुख पाओगी। सुन करके ऐसी बात ले ले हिलकी रोने लगी, ओए अन्यायी बाप क्या तूने कहने लगी। सुन करके बात ऐसी ले ले हिलकी रोने लगी, ओए अन्यायी क्या किया तूने कहने लगी। अपने पति की याद धरती सर मार दिया, रात जब हुई दरवाजा उसने बंद किया। जिस समय बहू ने ये सुना कि हमारे पति मारे गए और इस अन्यायी बाप ने हमारे
सब सुख को छीन लिया, हमें विधवा बना करके बिठा दिया। रात जब हुई दरवाजा उसने बंद किया, अपने पति की याद धरती से सर मार दिया। पति की याद में फांसी पे झूली नारी है, बाहर कलयुग के बाप मरी गई बेचारी है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जिस समय अपने पति की याद में उस लड़की ने फांसी लगा ली है और जब वो मर जाती है, घर घर में फैली चर्चा, लोग देते थे गारी, अपने पति के पीछे मर गई घर बेचारी। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान सभी खेती सब कुछ छीन लिया। गांव के लोगों ने उस बाप को भी मार दिया, घर और मकान खेती बाड़ी सब कुछ छीन लिया। सुशील नारी के पीछे भई है बर्बादी, इसी तरह देश जाने कौन रह गई आजादी। केवल इसीलिए विचार करता रहता हूँ, अरे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। जो कहते कहते हम भी थक गए, हे कलयुग महाराज जगत में, हे कलयुग महाराज जगत में, कैसा तुम अन्याय कर रहे। कहते कहते हम भी थक गए। दोस्तों, जो पत्नी अपने पति की याद में और जब फांसी पर झूल करके खत्म हो जाती है लेकिन अपने सतीत्व को नष्ट नहीं किया, तो हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए जा रहे हैं कि नारी जो है कि नारी रही पति की दीवानी, नारी रही पति की दीवानी, मानी नहीं ईश्वर की। मानी नहीं ईश्वर की, मानी नहीं ईश्वर की, नारी रही पति की दीवानी, मानी नहीं ईश्वर की। स्त्री हमेशा पति के चरणों में ही स्वर्ग समझती रही। जरा गौर करें, अरे देखो सावित्री ने पति संग कैसी टेक निभाई। इसी के साथ ही साथ कुछ पुरस्कार पहले से जो हमारे पास आ चुका है, हमारे भ्राता श्री प्रेम सागर यादव जी की तरफ से, जो हरे कृष्णा प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी तरफ से जो पुरस्कार आया है PS यादव जी की तरफ से। तो यही कामना करेंगे कि भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। इधर जरा गौर करते हैं, अरे देखो सावित्री ने पति संग कैसी टेक निभाई, और पति अपने की खातिर यमराज से करी लड़ाई, लड़के छीन लई जिंदगानी, मानी नहीं ईश्वर की, नारी रही पति की दीवानी, मानी नहीं ईश्वर की। सावित्री, देव ऋषि नारद ने जब यह कह दिया था कि तुम्हारे पति की उम्र केवल 1 वर्ष की है, 1 वर्ष के बाद वो खत्म हो जाएगा, शादी नहीं हुई है, छोड़ दो, दूसरा ढूंढ लो,
तो सावित्री ने साफ मना कर दिया था, यानी स्त्री हमेशा पति के चरणों में ही स्वर्ग समझती रही, पति को परमेश्वर से बढ़कर के यानी परमात्मा से बढ़कर के जो माना। और वही छोड़ो सावित्री की बात, सीता जी ने राजमहल तज वन में कष्ट उठाए। अरे सीता जी ने राजमहल तज वन में कष्ट उठाए और लेटी वृक्षों के पत्तों पर कंदमूल फल खाए। झेली पति के संग है रानी मानी नाही स्वर की, नारी रही पति की दीवानी मानी नाही स्वर की। एक कमी है, माफ करें, वो कमी नहीं कहनी चाहिए, मेरी समझ में ये आया। अरे भोली भाली जात नारी की ना जाने कपट की क्रिया, भोली भाली जात नारी की ना जाने कपट की क्रिया। बहला कर कोई जाने जो ले बे, यानी बहला करके चाहे कोई उसकी जान ले ले।